नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों अभी हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको क्लियर किया है और उनके बारे में डिटेल स्टडी की है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो सबसे पहले उन वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट की तरफ आगे बढ़िएगा। क्योंकि विदाउट डिटेल के आप केवल मॉक टेस्ट ही अगर करेंगे तो वो इनफ नहीं हो पाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि वहाँ पर जो फैक्ट बताए गए हैं हो सकता है मॉक टेस्ट में वो ना बताए गए हों, और कुछ अदर फैक्ट यहाँ मॉक टेस्ट में भी आपको जरूर जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज एक शख्स के द्वारा की गई थी, वो थे आपके हेनवुड। तो इसीलिए उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो हेनवुड को माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि यज्ञदत्त शर्मा को पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों, तो ये हुए थे बहादुराबाद। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1952-53 में यज्ञदत्त शर्मा ने बहादुराबाद में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था और उसी दौरान उनको वहां पर महापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यज्ञदत्त शर्मा को कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा धनखल गांव में उत्खनन कार्य कब शुरू किया गया। तो दोस्तों ये नया क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि मलारी ग्राम में महापाषाणकालीन समाधानों की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है शिव प्रसाद डबराल जी को। अब आपको पता है कि शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में इन समाधानों का पता लगाया था। शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद है कि रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में कपमार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में कपमार्क्स की खोज का श्रेय जाता है यशोधर मठपाल जी को। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यशोधर मठपाल जी के द्वारा बहुत से प्रागैतिहासिक कालीन स्थल उत्तराखंड में खोजे गए हैं, जिनमें फड़कनौली भी है, पेटसाल भी है। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे आपको। इसके बाद आता है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन कि मलारी ग्राम में महापाषाणकालीन समाधानों की खोज कब की गई थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि शिव प्रसाद डबराल जी ने किया था, और कब किया था, 1956 में किया था। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि सफेद रंग से चित्रित हथियारों एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो सफेद रंग, मैंने कहा भी था आपको कि रंग के आधार पर आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये प्राप्त हुए हैं आपके किमनी गांव से। इंपॉर्टेंट है, किमनी गांव पड़ता है आपका चमोली में, और यहाँ से सफेद रंग के चित्रित हथियारों एवं पशुओं के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि हुडली नामक स्थान स्थित है। तो हुडली नामक स्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है। लेकिन यहाँ पर आंसर आपको घाटियों में दे रखा है, पिंडर घाटी, यमुना घाटी, अलकनंदा घाटी, किशोर घाटी। तो दोस्तों आपको थोड़ा यहाँ पर आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये सारी घाटियां कहाँ स्थित है। तो पिंडर घाटी ये पड़ती है आपकी पौड़ी में, यमुना घाटी उत्तरकाशी में, अलकनंदा घाटी चमोली में, शोर घाटी पड़ती है आपकी पिथौरागढ़ में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यमुना घाटी। अगर आपको आंसर पता है कि उत्तरकाशी में स्थल है, तभी आप ये आंसर लगा पाएंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र वाली आकृतियां प्राप्त हुई है। तो कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों, तो ये प्राप्त हुई है योग। अब योग का क्या मिलता है दोस्तों, हमको फल मिलता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, तो योग का क्या मिलता है, हमको फल मिलता है। तो फल सीमा में प्राप्त हुई है योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र वाली आकृतियां। और फल सीमा कहां पड़ता है आपका, कहां पर पड़ता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। क्योंकि आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि मल्ल लाला राम के पेट में फड़क रहा है काला रसदार फल। तो ये ट्रिक कौन से जनपद की थी, आप मुझे जरूर बताएंगे। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो दोस्तों ये आ रहा है कि पेटसाल की खोज कब हुई थी। तो पेटसाल की खोज हुई थी 1989 में, और इसकी खोज का श्रेय जाता है यशोधर मठपाल जी को। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि मेहरू उडियार स्थित है। तो दोस्तों मेहरू उडियार कहाँ स्थित है, तो ये रामगंगा घाटी में स्थित है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि नैनीताल से 5 ताम्र मानवाकृतियां कब प्राप्त हुई हैं। तो नैनीताल से 5 ताम्र मानवाकृतियां कब प्राप्त हुई है, तो 1999। मैंने आपको उस समय बताया था कि सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी सन आपके प्रागैतिहासिक काल में है, कम ही सन आपको यहाँ पर याद करने हैं, तो इसलिए इन सनों को आप याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है कि कत्थई रंग की मानव आकृतियां कहां से प्राप्त हुई है। अब कत्थई रंग फिर से आ रहा है, एक रंग से रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन है। तो कत्थई रंग की मानव आकृतियां कहां से प्राप्त हुई है, तो पेटसाल से प्राप्त हुई है, जिसकी खोज कब हुई थी आपकी 1989 को, 1989 में। इसके बाद 14वां क्वेश्चन आपका है कि मंगोली शैली के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो
तो मैंने आपको बताया था कि एक ही स्थान है उत्तराखंड में जहाँ से मंगोली शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, वो है आपका नैनीताल, जहाँ जिसकी खोज हुई थी 1999 में। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कि फड़कानौली की खोज कब की गई थी। तो फड़कानौली की खोज की गई थी 1985 में, और किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यशोधर मटपाल। तो आपको ये सारे फैक्ट डिटेल वीडियो में जरूर मिल जाएंगे, आप एक बार जरूर उस डिटेल वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है आपका कसार देवी मंदिर से। तो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण का प्रयोग किस शिलाश्रय में प्रयोग हुआ है, तो यह है आपका कसार देवी। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि लाखों गुफा की खोज कब हुई थी। तो लाखों गुफा की खोज हुई थी 1968 में, और किसके द्वारा हुई थी, MP जोशी के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाखों गुफा की खोज कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी, तो MP जोशी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, यह आपका कि फड़कानौली व पेटसाल की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फड़कानौली व पेटसाल की खोज का जो श्रेय जाता है, ये जाता है यशोधर मटपाल को। तो फड़कानौली की खोज हुई है 1985 में, और पेटसाल की खोज हुई है 1989 में। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि लाखों गुफा स्थित है। तो लाखों गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अल्मोड़ा में स्थित है। तो आपको ट्रिक याद होगी कि मल्ल लाला राम के पेड़ में फड़क रहा है काला रसदार फल। तो ये सारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कहाँ स्थित हैं, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, तो ये है कि मलारी गांव में शिव प्रसाद डबराल ने समाधानों की खोज कब की थी। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि 1956 में की थी। ये क्वेश्चन ये थोड़ा यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्वारखिया गुफा को पुरातत्वविदों के नज़रों में लाने का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों खाली ये वाला फैक्ट आपकी डिटेल वीडियो में छूट गया था, ग्वारखिया गुफा। तो ग्वारखिया गुफा पड़ता है आपका चमोली में, और चमोली में डुंगरी गांव में ये ग्वारखिया गुफा पड़ती है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मानव, भेड़ और बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, और पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है आपका राकेश भट्ट को। ये फैक्ट आप जरूर ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है 22वां कि काले व धूसर रंग के चित्रित मृदभांड जो पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है, किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है कि लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो लाखों गुफा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यह है आपकी सुयाल नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि लोएथाप स्थित है। तो लोएथाप कहाँ स्थित है दोस्तों, तो लोएथाप अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि ग्वारखिया गुफा किस नदी के तट पर स्थित है। तो अभी मैंने आपको ये फैक्ट क्लियर किया था कि ग्वारखिया गुफा चमोली में पड़ता है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो आप ये फैक्ट नहीं भूलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम 26वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड के प्रथम पुरा प्रजाति किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर मैं शिव प्रसाद डबराल बोलता हूँ तो उनके अनुसार कौन सी है, कोल है। और अगर मैं गियरसन के अनुसार बोलता हूँ तो गियरसन के अनुसार कौन सी है, किरात है। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसी प्रकार उसका आंसर देंगे। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है दोस्तों कि महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज की थी रिबेट कार्नक ने, और कब की थी, 1877। कहाँ से की थी, तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से की थी। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है कि किस स्थान से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। तो मैंने अभी आपको ग्वारखिया गुफा की डिटेल बताई थी कि डुंगरी गांव में स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, और 41 मानव, भेड़ और बारहसिंगा के रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से, ग्वारखिया गुफा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, यह है आपका कि स्कंद पुराण में किरातों को कहा गया है। तो दोस्तों स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है, तो भिल्ल कहा गया है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि महास्म संस्कृति आकृतियों की खोज कब हुई थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिबेट कार्नक के द्वारा 1877 में द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में इनकी खोज की गई थी। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है कि सफ़ेद रंग से चित्रित हथियारों व पशुओं के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो किमनी गांव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो 32वां क्वेश्चन है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको फिर से यहाँ पर रंग दिखने को मिल रहा है। तो नीले रंग के जो शैल चित्र हमें मिले हैं, ये हुडली से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है कि काला माटी व मल्ला पिनौली में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आपको पता है कि काला माटी और मल्ला पिनौली कहाँ पर पड़ता है, तो अल्मोड़ा में पड़ता है। इसके बाद 34वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों कि महाभारत के सभा पर्व में किस पुरा प्रजाति का वर्णन मिलता है। तो सभा पर्व में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है दोस्तों, तो यह है आपकी खस प्रजाति। और अगर इसी स्थान पर होता कि महाभारत के केदारखंड में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाता,
किरात हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस पुरा प्रजाति में घर जमाई रखने की प्रथा प्रचलित थी। तो दोस्तों एक ही प्रजाति ऐसी थी जिसमें बहुत सारी प्रथाएं थी। वो कौन सी थी? आपकी खस प्रजाति थी। इसमें घर जमाई रखने की प्रथा थी, टिकवा प्रथा थी, जटेला प्रथा थी, पशु बलि प्रथा थी। तो ये सभी प्रथाएं किसमें थी? खस पुरा प्रजाति में थी। इसके बाद 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किन्नर व कील किस पुरा प्रजाति के उपनाम है। तो किन्नर और कील किरात पुरा प्रजाति के नाम है। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिमी रामगंगा घाटी से कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी से 73 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ये मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन कि फड़का नौली में पुरा पाषाणकालीन कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो फड़का नौली में 3 पुरा पाषाणकालीन शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था कि 2001-2002 में तो जरूर किया था, लेकिन इसके साथ साथ 1983 में पहली बार किया गया था यहाँ पर सर्वेक्षण। और उसके बाद 2001-2 में तो आपको पता ही है कि 5.2 kg का यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था? मुखावरण प्राप्त हुआ था गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों को। इसके बाद 40वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जटेला प्रथा किस पुरा प्रजाति में प्रचलित थी। तो कौन सी प्रजाति में प्रचलित थी दोस्तों? खस प्रजाति में प्रचलित थी। अब जटेला प्रथा में क्या होता था? तो जटेला प्रथा में अगर कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसके पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र को जटेला कहा जाता था। तो इसलिए ये प्रथा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों को मलारी गांव से 5.2 किलोग्राम के सोने के मुखावरण प्राप्त हुआ था। तो कब हुआ था? 2001-2। अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस पुरा प्रजाति में लिंग पूजा प्रचलित थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग पूजा और नाग पूजा कौन सी प्रजाति करती थी? तो ये आपका कोल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस वर्ष खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। तो कब किया गया दोस्तों? तो 1885 में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। तो 1885 में किया गया। तो दोस्तों इसके बाद 44वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि लोएथाप में लाल रंग से चित्रित कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर भी संख्या कितनी है? 3 है। बड़ा ही आसान है। फड़कनौली में भी 3 है और लोएथाप में भी 3 है। इसके बाद 45वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि टिकवा प्रथा प्रचलित थी। तो टिकवा प्रथा भी कौन सी प्रजाति में प्रचलित थी? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका खस हो जाएगा। तो टिकवा प्रथा में क्या होता? तो खसों की विधवा महिला किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। ये इस टिकवा प्रथा में था। तो इसके बाद 46वां क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। तो 46वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों कि मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मानव जब शिकार करेगा तो क्या निकलेगा? लोहे। लोहे मतलब खून। तो लोएथाप। तो लोएथाप इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है 47वां क्वेश्चन है कुमार कुमारी प्रथा किस पुरा प्रजाति में पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और ये डिटेल में छूट भी गया था। तो कुमार कुमारी प्रथा का जो संबंध है वो कोल प्रजाति से है और आज भी भूटांतिक प्रजाति पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48वां कि भोटिया प्रजाति सामान्यतः कितने वर्गों में विभक्त थी। तो ये भूटांतिक प्रजाति है, तब चाहे उनको आप 100 का बोल लो या फिर शक बोल लो, तो ये 6 वर्गों में विभक्त थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, तो ये 49वां क्वेश्चन है कि गुंजियाल किस पुरा प्रजाति की उपजाति है। तो कौन सी प्रजाति की उपजाति है दोस्तों? तो ये है आपकी शक। अब इनको शक बोलो या फिर 100 का बोलो या फिर भूटांतिक बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खाली यहाँ पर पहचानना है कि किस पुरा प्रजाति के बारे में बात हो रही है। तो गुंजियाल एक उपजाति थी जो किससे रिलेटेड है? सौका से रिलेटेड है या फिर शक से रिलेटेड है या फिर भूटांतिक से रिलेटेड है। इसके बाद 50वां क्वेश्चन है दोस्तों कि घूरमा और घबला देवता का संबंध किस प्रजाति से है। तो ये भी किससे संबंधित है? तो ये शक से ही संबंधित है या फिर सौका से संबंधित है या फिर भूटांतिक से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि सौका प्रजाति के समूह को क्या कहा जाता था। तो सौका प्रजाति के समूह को क्या कहा जाता था? कुंच कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिटेल वीडियो में भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था इसको। इसके बाद इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि लाख उडियार का मुख्य विषय क्या है। तो लाख उडियार का मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य है। तो दोस्तों ये पूरा मॉक टेस्ट आपका जो प्रागैतिहासिक काल पर जो आपकी 3 वीडियो है उसी आधार पर बनाया गया है। तो अगर कोई फैक्ट अभी भी छूट गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो आप उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी दोस्तों वो होगी आपकी आद्य ऐतिहासिक काल के ऊपर। तो
तो दोस्तों अभी तक अगर आपने प्रागैतिहासिक काल की वीडियो पूरी नहीं देखी है तो जल्दी से इसको निपटा लीजिए और उसके बाद हम शुरू करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।